पे अवेलेबल है, मेरे पास एक इंटीरियर अवेलेबल है इधर, है ना। और इस प्लेन को मैं क्या सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट दिस। अब काइंड ऑफ इन इंटीरियर, और अभी हम इसको रेंडर करेंगे तो देर इज़ नो लाइट ओवर हियर, है ना। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट से कैमरा के थ्रू जो रेंडरिंग कैलकुलेशन हो रही है वही हो रही है। नीचे का जो क्वेश्चन है ये रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा या फिर एक प्लेन बना देता हूँ मैं यहाँ पे। और इंटीरियर लाइट या इंटीरियर को रेंडर करना में थोड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि अभी तक आप 3 पॉइंट लाइटिंग कर रहे थे, अब आपके पास एक पूरा कंप्लीट इंटीरियर है। टेक्सचर रिएक्शन अलग अलग हो सकता है ना। इंटीरियर के हिसाब से टेक्सचर रिएक्शन अलग अलग हो सकता है चेकर वाले में काम कर रहे हो सकता है रफ सरफेस में काम कर रहे हो सकता है रिफ्लेक्टिव सरफेस पे, तो अलग अलग में हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। लेकिन लाइट का सेटअप बदलता नहीं है, लाइट वैसी की वैसी ही रहती है। ये एक हमारे पास नॉर्मल सा इंटीरियर है और हम इसको लाइट करेंगे, ठीक। सो लाइट करने के लिए अर्नोल्ड सबसे इजी है, क्योंकि इसमें क्या है और कुछ नहीं लगता, केवल एक लाइट ही लगती है, ठीक। और सबसे पहले लाइट करने के लिए लाइट सोर्स देखना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में मेरे पास दो लाइट सोर्स हैं, एक खिड़की है और एक आपका लैंप है, ठीक। तो खिड़की के थ्रू मैं यहाँ से लाइट क्रिएट करूँगा और व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट, और मान लो ये लाइट आ रही है ऊपर से, ठीक। यहाँ से एक लाइट आपकी अंदर आ रही है। अब आपके पास एक कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगाने का तरीका मैंने बताया ही है, यहाँ से सिंपल एक कैमरा ले लो, फिजिकल लेके क्लिक एंड ड्रैग कर दो तो ये कैमरा लग जाएगा, है ना। अब उसी कैमरे में हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है बाकायदा, पैन एन करके जूम इन जूम आउट करके देखें कि हमारा जो शूट है मतलब वो बराबर से आना चाहिए, राइट। सो आई विल सेलेक्ट एंड रेंडर। नाउ एज यू कैन सी, लाइट जो बाहर से आ रही है उसकी क्वांटिटी समझ में आ रही होगी आपको, और ये भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ उसका कितना एरिया यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ड्रैग करेंगे ना तो आप थोड़ा सा देख भी पाओगे कि ओके गामा वैल्यू बढ़ाने पर यू विल गेट दी लाइट। अब देखो आप लोगों को ऑलरेडी पता हुआ है वो 4 कंपोजिशंस, है ना, जो हम लोगों ने बात की थी प्रीवियस। 4 कंपोजिशन कौन कौन से थे, हाई की, लो की, मीडियम की और एक्सट्रीम की। वही कंपोजिशन आपको यहाँ पे 3D में क्रिएट करना होता है ना। अभी ऑन दिस पोर्शन अगर हम बात करें, सो यू नो दैट कि ये पोर्शन में अभी एक्सट्रीम बन रहा है, क्योंकि एक ही जगह पे लाइट है, बाकी सब जगह अंधेरा है, राइट। तो अगर आप हाई की बनाना चाहते हो तो आपको पता है कि आपका लिट, बाय, आपका लिट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। सो व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू टॉप, सेलेक्ट द लाइट, और लाइट की प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज़ एक बार चेक कर लेना, सिंपल है, ज़्यादा हैवी नहीं है। आपको मैंने प्रीवियस ये तो बता चुका है ना, वैसे जनरल शेप क्या है ये वो करके। तो देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं, केवल आपको इंटेंसिटी सेट करना है। 12 की इंटेंसिटी सेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा होता है 12, लेकिन जब इसको आप रेंडर करोगे तो इट विल गिव यू दिस टाइप ऑफ एक्सपोजर। हाँ, हम डॉन लाइट कर सकते हैं, नाइट लाइट कर सकते हैं, मैं नाइट लाइट बना रहा हूँ, है ना। तो लूमा आ रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं, सनलाइट भी कर सकते हैं, सब टू अस, एंटायरली अप टू अस, है ना। तो जैसे अब मैं यहाँ पर्सपेक्टिव में जाके इसको थोड़ा सा ना ऊपर भी एक ऐड कर देता हूँ, ताकि हमारे पास एक ऐसा सीन रहे जहाँ पे ऊपर से शेडो आ रही हो, अभी ऊपर से भी लाइट आ रही थी। So I'm on to this scene and then I'll do the render. Okay, viewport कैमरा के बजाय कैमरा 1 करके we'll have to
रेंडर दिस। अभी ये अर्नोल्ड रेंडर व्यू पे रेंडर हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, हाँ यहाँ से कैमरा सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो जो भी आपने लगाया है उसको सेलेक्ट कर दोगे ना तो वही व्यू आएगा। अब देखो ऊपर भी वो लग गया है, तो अब शेडो, अब लाइट गड़बड़ नहीं आएगी, अब आपको यहीं से लाइट आ रही है। ठीक, और यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारी आपको नॉइज़ नज़र आ रही होगी। ठीक, अब ये क्यों आते हैं, लेट मी जस्ट सेलेक्ट द लाइट, और टारगेट नहीं लाइट सेलेक्ट करेंगे, और आप इधर आ जाओ। और अब देखो आपके पास लाइट में जो वैल्यू है, ये तो उसका साइज़ है, लाइट का जो साइज़ है वो है इसके अंदर। अब यहाँ पे कलर है और इंटेंसिटी वैल्यू बहुत अधिक। अब प्रॉब्लम इंटेंसिटी की नहीं है, क्योंकि सूरज की रोशनी आएगी तो थोड़ा तो वाइट करेगी, बट इसके वाइटनेस वैल्यू हम थोड़ा कम करेंगे, तो हम इसको 8 कर देते हैं, है ना। तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइट आ जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम। ठीक, तो नाउ वी हैव अ सीन। अब बात है कि ये ग्रेन्स क्यों आ रहे हैं। लाइट तो लग रही है, ब्राइट हो रहा है, लेकिन सब जगह डॉटेड डॉटेड ग्रेन्स क्यों आ रहे हैं। ये ग्रेन्स को कहलाते हैं नॉइज़। और ये नॉइज़ क्यों आते हैं, डेड पिक्सल्स होते हैं। अब क्रिएट क्यों होते हैं डेड पिक्सल्स, क्योंकि लाइट कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। तो यानी आप सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहे हैं लाइट को कैलकुलेट करने का। तो वो टाइम कैलकुलेशन जो है वो यहाँ से आती है सैंपल से। रेंडरिंग दिख रही है आपको, आप इसको 4 कीजिए। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो मच बेटर हो रही है पहले के मुकाबले। इवन दो नॉइज़ है, लेकिन पहले के मुकाबले कम नॉइज़ है, राइट। वॉल्यूम 0 कर देते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नीड वॉल्यूम्स, क्योंकि वॉल्यूम लाइट भी नहीं लगी। एग्जैक्टली exactly. क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये टू द पावर 8 होता है ना, हमने बात की थी उसको। टू द पावर 4 क्वाड्रो होता है ना, 12 लगाया तो 12 × 4 होगा। आउटपुट क्लियर आएगा, लेकिन क्या बोलते हैं, स्टिल प्रोसेस करेगी नॉइज़। तो उसको रिमूव करने के लिए अर्नोल्ड में एक और बेहतर ऑप्शन होता है। देखिए अभी हमने 12 सैंपल्स कर दिए, टाइम रेंडरिंग का बढ़ गया, डॉट्स फिर भी आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और वैल्यू हम और भी इसमें आगे सेट कर पाएंगे। ये आप सेटिंग कहाँ से कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं लाइट कैलकुलेशन में, वो चीज़ें आप दे सकते हो। जैसे मेरा कैमरा है, इसको मैं 4 कर देता हूँ, सॉरी 1 ही 1 है। डिफ्यूज़ भी 1 ही 1 है, स्पेकुलर जो है वो भी 1 ही 1 है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे काउंट नहीं होगी। कौन सी, सब सरफेस स्कैटरिंग, इसका मतलब होता है लाइट अंदर घुसे स्किन के और बाहर घुसे, बाहर निकले तो वो सब सरफेस जैसा ग्लो करता है। इसलिए जैसा आप वो देखते हो ना, रोशनी में ऐसा उंगली रख दे तो लाल हो जाता है, वो सब सरफेस स्कैटरिंग। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 0 कर दो। ट्रांसमिशन, जब ग्लास बना रहे हो, कोई चीज़ के आर पार जाए वैल्यू, यहाँ भी ग्लास वगैरह कुछ नहीं है, सो विल गिव इट अ 0। इनडायरेक्ट ज़रूरी है, और लाइट बाउंसेस यानी मैक्स बाउंसेस ज़रूरी है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है लाइट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे ना पड़े। जैसे ये चेयर है, तो लाइट जब इधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, फिर चेयर की तरफ आएगी, इधर इधर ऊपर, फिर चेयर की तरफ, इधर उधर। तो ये जो लाइट लगती है, अलग जगह लग के इस पे लगेगी, तो इसको कितना ब्राइट करेगी, उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, है ना। और जो बाउंसेस लाइट है, वो जहाँ लगेगी उतने एरिया को लिट करेगी, तो वो लाइट बाउंस कहलाता है। तो कितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सीन होगा। यहाँ पे 9999 है, यानी बड़ा है। ठीक, नाउ यू कैन सी कि काफ़ी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल रही है हमको। और कोई वैल्यू इसमें है नहीं। ठीक, अब लाइट का सूरज का कलर सेट कर देते हैं।
ग्रेन्स की बात नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक सेटिंग ऑप्शन होता है, सेट करके यहाँ पे डी नॉइजर ऑप्टिक्स डाल देते हैं। इससे क्या होगा, नॉइज़ अपने आप गायब हो जाएगी। ये फिर से कैलकुलेट करेगा। सी नॉइज़ जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी, वो गायब करने का ही काम करता है। तो जब जहाँ जितनी ज़्यादा आपको नॉइज़ लग रही है, नहीं लग रही है, वो आप ओके। अब देखो यहाँ पे आपने बकायदा दिख रहा है थोड़ा सा कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट के, हवा में है शायद थोड़ा सा ये, बाकी सब चीज़ तो फिक्स है, तो इट्स सीम्स नाइस, है ना। यहाँ पे हमारे पास एक सीन आ गया। अब लाइट्स के वैल्यू तो आ रही है, तो पहले ना सबसे अच्छा तरीका होता है यहाँ से स्टॉप कर दो, नहीं तो जैसे ही सीन घूमेगा या कोई वैल्यू चेंज करोगे फिर से रेंडर करने लगेगा वो। हाँ, वो रन टाइम रेंडरिंग है ना। अब देखो लाइट यहाँ से आ रही है आपकी। अब एक और जगह है जहाँ से लाइट मुझे क्रिएट करनी है, वो है इनसाइड हियर, लेकिन यहाँ तो कुछ बल्ब नहीं है, और यहाँ अगर लाइट लगाऊंगा भी तो प्रॉब्लम ये होगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बोलते उसको रोक देगा, है ना, तो लाइट ट्रैवल नहीं होगी उसके बाहर। तो उसी को लाइट बनाना पड़ेगा। उसी को लाइट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैश लाइट का उपयोग करेंगे। अर्नोल्ड पकड़ेंगे, सिंपल एक लाइट हमने लगाई, और यहाँ पे उसको मैश कर देंगे। तो मैश लाइट का काम ये होता है कि ये मैश को लाइट बना देता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल मैश पे टर्न किया था आपने, आपको इसके नन पे क्लिक करना है और मैश पे क्लिक कर देना है, बस इतना ही करना है। एंड देन व्हेन यू डू रेंडर, अब आप रेंडर करोगे तो देखो कितना भयंकर लाइट आ रहा है उसमें से। वो रीज़न क्या है, क्योंकि जो मैश लाइट आपने लगाई है उस पे जो इंटेंसिटी है वो 8 की इंटेंसिटी एक्सपोजर है ना, और ये लगभग लगभग होना चाहिए 3 या 2 होना चाहिए। नाउ यू कैन सी, अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट सब जगह जा रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ में लिट नहीं हो रहा है। लाइट सब जगह जा रही है, उधर भी लग रही है, उधर भी लग रही है, बाउंस हो रहा है ऊपर में, और सी नाइस लाइट आ रही है, इधर से इधर, इधर से इधर पूरा लाइट जा रही है, नीचे भी लाइट आ रही है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की लिट नहीं हो रही है। तो इस ऑब्जेक्ट को लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे एक शेडर डालना पड़ेगा। हाँ, तो अब आप क्या करोगे, इसका एमिशन बढ़ा दोगे, है ना। एमिशन की वैल्यू आगे पीछे हम कर सकते हैं। अब देखो, अब ये जो सीन बना है ना, ये सीन बना है हाई की, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो पूरा सीन सिनेरियो है इसमें यहाँ से लेकर पूरा ये वैल्यू जो है वो क्या है, वाइट क्वेश्चन में है, और ये वाले हिस्से डार्क क्वेश्चन में है। तो दिस इज अ हाई की। अब हाई की बन गया, आपके पास लाइट लो की करना होगा तो क्या होगा, सिंपल उल्टा ही करना है हमको। तो ये हिस्सों की जो लाइट का रेंज है
वो कम करना होगा। इंटेंसिटी डिके वगैरह वैल्यू जो है वो कम कर देंगे, या इंटेंसिटी कम कर देंगे तो हो जाएगा, एक बार में कंट्रोल हो जाएगी वो। ठीक, लाइट बाहर से भी आ रही है। रेज जो हैं, गॉड रेज, या जिसको आपने सुना होगा, एक इल्यूमिनेटिंग रेज आती हैं अलग से, वो रेज बस अर्नोल्ड में अनफॉर्चुनेटली नहीं आती है, अर्नोल्ड नहीं बना पाता उसको। तो उसको स्कैन लाइन रेंडर बना सकता है। नहीं तो आप सिंपली क्या करें, फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन से उसको क्रिएट करें। लाइट ज़रूर क्रिएट हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर की रेज जो है वो आप आफ्टर इफेक्ट कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर से कर सकते हो, क्योंकि इसका फॉग और वॉल्यूम लाइट जो है ना वो थोड़ा कमज़ोर है आर्नोल्ड का। शायद इनमें कास्टिक और वो इनके आर्किटेक्चर में अभी ऐड नहीं हुआ ना, कास्टिक और लाइटिंग। सिंपल हाई की लग गया। ठीक है, और क्लीन भी आ रहा है, क्लीन अप भी दिख रहा है। ठीक है, शेडोज भी बराबर बन रही है। ये जो प्लास्टिक दिख रहे हैं वो इसके कारण नहीं दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं किसके कारण, शेडर के कारण। तो आपको शेडर फिक्स करना होगा, लाइट को नहीं। ठीक है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन शेडर्स में ऑन है, इसके कारण नज़र आ रहा है। नाउ अब हमने क्या डिसाइड कर लिया, हमारा दो वैल्यू तो बन गई। ठीक है, और हाई की वैल्यू भी बन गई, यहाँ बाउंस भी नज़र आ रहा है लाइट में, तो हाई की तो बन गया। अब डिसाइड करना है टोन कौन सी होनी चाहिए, वार्म टोन एंड कूल टोन डिसाइड करनी होगी। सो व्हाट विल हैव टू डू, इसको पॉज कर देते हैं, एंड देन विल हैव टू गो फॉर लाइट सिलेक्शन। लाइट सेलेक्ट करो, मैश लाइट भी वार्म होनी चाहिए। कैल्विन से करना हो तो कैल्विन से कर लो, या तो खुद से करना हो तो खुद से कर लो। जैसे यहाँ पे गए, येलो कलर की लाइट होगी लेकिन वार्म लाइट होगी, और बहुत ऑफ सैचुरेशन की लाइट होगी, है ना, तो इट्स काइंड ऑफ वार्म। ठीक, और फिर से बस यही करते रहना आपको पूरे टाइम। नाउ यू हैव टू सी द कलर, कौन सा कलर निकल रहा है। ठीक है, वार्म कलर आ गया। अब ये जो है सीन, अगर सवेरे का सीन है तो आपको तो पता ही है कि डॉन के लिए 3500 और समथिंग, नहीं 1500 से 1900 के बीच का वैल्यू कैल्विन में डालना था। तो यहाँ पे जाओ और कैल्विन स्केल पे जाके इसको 1900 कर दो, बस। तो अब क्या होगा, अब ये डॉन जो सवेरे का समय होता है उसके हिसाब से डॉन लाइट आएगी। डोंट वरी, अभी बहुत ज़्यादा है डॉन लाइट, 1900 अगर ज़्यादा लग रहा है। वैसे ये सवेरे का समय, जब सूरज लाल होके निकलता है ना, तब सवेरे के समय में ऐसी लाइट आएगी। डायरेक्ट जो लाइट पड़ रही है, और आपका वो भी दिखा सकते हो, है ना, दोनों चीज़ आप दिखा सकते हो। बट स्ट्रीट लाइट क्या इतना लेट नहीं करेगी, है ना, वो स्पॉट जैसा आएगी, तो वो भी अपन कर सकते हैं। बट ये लिटिंग जो है वो ऐसी ही रहेगी। सी, अब वो लाइट जो है वो एक्चुअली इस पूरे को कवर कर रहा है, अभी ये एक्चुअल नहीं है, पहले उसको पूरा कंप्लीट करने देते हैं सीन को। यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास अब दो लाइट्स का वैल्यू हो गई, और यहाँ पे मैजेंटाज टाइप का कुछ कुछ मर्ज होने लगा है।
क्योंकि ये वाइट एमिशन निकल रहा ना, ये येलो है, लाइट तो येलो है लेकिन एमिशन ग्लो भी तो असर डालता है, तो एमिशन ग्लो जो है वो वाइट है। वाइट में ब्लू भी इतना ही अधिक होगा जितना इसका रेड है, मिक्स हो रहा है तो हल्का सा मैजेंटा टोन डालेगा। तो उतना स्मार्ट है, वो समझ लेता है। बाकी वो बुरा ही नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि दैट इज हाउ लाइट वर्क्स, है ना। अगर ये वाले के सामने हम वो डालेंगे, वो वाला लाइट आएगा तो वो डेफिनेटली पूरा, अब देखो यहाँ ब्लेंड होगा ना, नाइस ब्लेंड होगा, तो ये कलर जो है पूरा मैजेंटा टोन में जाएगा। करेक्ट है। अभी जैसे अभी तो अभी क्या हुआ, लाइट वैल्यू सेट हुई, शेडो में क्या आएगा वो सेट नहीं हुआ, है ना। दिखाना पड़ेगा, वो तो दिखाना पड़ेगा। वार्म टोन है तो कूल टोन शेडोज में आनी ही चाहिए, टिंटिंग आनी चाहिए शेडोज में, है ना। तो अभी क्या हुआ, यहाँ तो हमारी नाइस ब्लेंड हो गया, सीन हमें नज़र आ रहा है ना, एक सिंपल सा। अभी हम इसकी टेक्सचरिंग वगैरह कर देंगे तो और सुंदर नज़र आने लगेगा, जैसा वो डिज्नी का इंटीरियर होता है, डिज्नी वगैरह का वैसा। अब बारी आ जाती है क्या बोलते, टिंटिंग की, है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो टॉप लाइट है उसमें शेडो कास्ट हो रही है, और शेडो का कलर जो है वो ये है, ब्लैक है। तो इसको हमें ब्लू करना होगा, और हल्का सा ऑफ ब्लू, और डेंसिटी विल बी 0.2, कम रखेंगे डेंसिटी, विल मेक इट अ कॉपी, सी। ओके, ये इतना ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि शेडो जो है वो डेंस वैल्यू कम हो गई है। कलर डेंस वैल्यू और कलर वैल्यू वी हैव टू सी। एटमॉस्फेरिक शेडोज ऑफ कर देंगे, वी डोंट नीड एटमॉस्फेरिक शेडोज। एटमॉस्फेरिक शेडोज के कारण वो गड़बड़ी आ रही थी। लेट मी क्लियर अप once again the shadow. डार्क वैल्यू नहीं आ रही है। सी, यहाँ ये अंडर एक्सपोजर है, गामा वैल्यू जो है वो इसमें अधिक डार्क है। क्या होता है इंटीरियर में, क्या होता है, रेंडर निकालते हैं, और रेंडर निकालने के बाद फोटोशॉप में ले जाते हैं, और फोटोशॉप में ले जाके फिर उसको कंपोज करते हैं। यहाँ पे एक और ख़ास चीज़ है, आप ना ज्योमेट्री को क्लिक कर करके सेलेक्ट कर सकते हो, और सबका ओरिजिनल देखा जा सकता है, टेक्सचर क्या लगा था, कैसा दिखा रहा करके।
देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक दिक्कत भी है कि यहाँ पे ये वैल्यू 1 नहीं है। 1 गामा पे ये एक्चुअल वैल्यू आएगा। कम कर दोगे तो कम, ज़्यादा कर दोगे तो ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो है ही नहीं वैल्यू। फोटोशॉप में ले जाके आपको चेंज करना होगा इसको। ठीक, सिंपल। अब इसके ऊपर में बस आपको टेक्सचर डालना है। तो ये आपका हाई की लाइट बन गया। सारे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, टेक्सचर बस डालने हैं सबको, पोस्टर वोस्टर के साथ, बाकी सारी चीज़ों के साथ, और बाकी आपका लाइट लग गया। वार्म टोन, कूल टोन समझ में आ रहा है। और सिंपल सीन ये है कि जो गामा वैल्यू है आप अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रास्ट वैल्यू बढ़ा सकते हो इसमें। हाँ, लगा के देख सकते हो टेक्सचर। ग्रुप है वो, तो मैपिंग कर लेना। मैं बस एक बॉक्स मैप लगा रहा हूँ सिंपल, ताकि सब जगह वही वैल्यू आए। सिंपल ब्लू कलर डालना है। वार्म टोन के ज़्यादा होने से वो ब्लू कलर जो है वो ग्रीन आएगा। हाँ, वो ब्लू है, लेकिन लाइट इतनी ज़्यादा पड़ रही है उस पर कि वो ग्रीन दिख रहा है, ब्लू ही नज़र आ रहा है।
ओवर एक्सपोजर से भी हटा सकते हो, धीमा करके लाइट को डिम करके। ठीक है, तो अभी इसको यहीं तक करते हैं और यहाँ तक आप लोग तैयार करिए। अब लाइटिंग जो है थोड़ा मूड्स के साथ बनाएंगे और डीनॉइजर वगैरह लगा के करिए, अच्छा क्लीन अप रेंडर आएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।